है? कौन? सीआईडी। जी, वो क्या है कि मैं आज ही शिफ्ट हुई हूँ, इसलिए द प्लेस इज लिटिल मेस्ड अप। कोई बात नहीं, हम फिर भी तलाशी लेंगे। तलाशी? आप रूपा हो ना, सिद्धांत की दोस्त? हाँ, क्यों? सर, आप खड़े क्यों है? बैठिए ना। ठीक है ठीक है। आप यहाँ कब शिफ्ट हुई? आज सुबह। एक्चुअली कल रात को। लेकिन क्या बात है? आपके एक दोस्त विशाल, उदय और निशा, इन तीनों का खून हो गया। What? कब? कैसे? किसी ने तीर मारा है और तीनों मारे गए। Oh God! मुझे शिफ्ट ही नहीं करना चाहिए था। मैं भी आपसे यही पूछना चाहता था, आप यहाँ पे क्यों शिफ्ट हुई? क्योंकि मैं अकेले रहना चाहती थी, शोर शराबे से बिल्कुल दूर। और यहाँ पे कितनी शांति है। लेकिन सिद्धांत का घर तो यहाँ सामने ही है, वहां से यहाँ शिफ्ट होना क्या मतलब? वो बात यह है कि यही एक फ्लैट खाली था पूरी बिल्डिंग में, सो मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई। अच्छा, तीर इसी बिल्डिंग से चला है। तो हम वो सारे फ्लैट चेक करें जिनके बालकनी इस पार्क की तरफ फेसिंग है। थैंक यू सर। नो थैंक यू। जरा हटिए। सी दिस टैरोस। ये क्या? सर, मुझे नहीं पता, मैं तो आज ही शिफ्ट हुई हूँ। आई डोंट नो। बॉक्स खोलिए। सर, इसके अंदर मेरा बहुत ही कीमती डिनर सेट है। आप कीमती डिनर सेट? आपको ये सब मजाक लग रहा है? हाँ? यहाँ पे तीन लोगों का खून हो गया, आपको डिनर सेट की पड़ी है? सर नहीं, हमें सर आराम से, प्लीज। देखिए, मैंने कहा था ना डिनर सेट है इसके अंदर। सर आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? सर प्लीज स्टॉप। सर नहीं, उसके अंदर बहुत ही ग्लास का सामान है यार। सर आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? सर मैं आज ही शिफ्ट हुई हूँ, मेरा सारा सामान बिखर जाएगा सर। आप फुल में चुप रहेंगी? सर देखिए सर, मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए। ये सारी बॉक्सेस जो है वो सिद्धांत के घर पे पैक हुए थे, शायद वहीं से लेके आया होगा सर। हाँ। अच्छा, सिद्धांत के यहाँ से? चलो उसी से पूछ लेते हैं, बुलाओ उसे। हाँ, ठीक है। एक मिनट, मैं बुलाता हूँ। सिद्धांत, इधर आओ। जी सर। यहाँ। क्या ये? सी बेस्ट एरोस। याद नहीं आ रहा? कोई बात, हमारे पास बहुत टाइम है। तब तक हम तुम्हारे घर का कोना कोना ढूंढ लेते हैं, शायद तब तक तुम्हें याद भी आ जाए। हाँ? सर रुकिए सर, प्लीज सर, अंदर मत देखिए सर, प्लीज सर। हेलो सर। सर यहाँ तुम्हारे घर पे है। और क्या कह रहे थे तुम? तुम्हें पता नहीं? सर मुझे नहीं पता सर, मैं सच कह रहा हूँ। इसमें सिर्फ 3 है।
बाकी के 5 तीर का है? सर मुझे नहीं पता सर। हाँ भैया बोलो। सर बॉडीज पे जो तीर लगे हैं उनमें कुछ नंबर्स लिखे हैं, क्या आप वो नंबर्स बता सकते हो मुझे? उदय K7, K7, निशा K8, K8, विशाल K5। K5। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। सर पार्क को फेस करते हुए सारे फ्लैट्स देख लिए सर, कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। सर 8 में से 5 तीर गायब है, जिनमें से 3 वो है जो निशा, विशाल और उदय पे चलाए गए। मतलब उन्हीं के पास 2 और तीर बाकी है। क्यों सिद्धांत? सर मुझे कुछ नहीं पता सर। तुम्हें कैसे नहीं पता? ये तीर तुम्हारे घर में से मिले हैं, समझे? और उन तीरों की वजह से तुम्हारे दोस्तों की मौत हुई है। या तो ये तीर तुमने चलाए या फिर किसी और से चलवाए, बताओ। अपना गुनाह यहीं कबूल करोगे या कहीं घुमा के लाऊं तुम्हें? सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, प्लीज। ये तुम्हारा पता नहीं का राग चलने दो, हम पता कर लेंगे कि तीर कहां से खरीदे गए और किसने खरीदे। और इसे भी तुम्हारे साथ ले जाओ अभिषेक। हम सीआईडी से, और आपके दुकान से जो तीर खरीदे गए हैं उसी तीर से 3 लोगों का खून हो गया है। सर मैं तो यहाँ का सेल्स पर्सन हूँ, ये सब मुझे नहीं पता। ठीक है कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि पिछले 1-2 दिनों में कोई यहाँ पे तीर खरीदने आया था? सर दो या 3 लोग सर, लेकिन सर तीर कमान ज्यादा बिकते नहीं है। वेरी गुड, फिर तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि पिछले 2 दिनों में सी बेस्ट एरोज का बॉक्स खरीदने कौन आया था? हैं? ये आया था? नहीं सर, ये नहीं था। मैंने कहा था ना सर। चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे, समझे? पूर्वी वो फोटोग्राफ दिखाना जरा बाकी। सर कोई लड़की नहीं थी, लड़का था। सर ये था। विशाल यहाँ पर आया था तीर खरीदने। और हाँ सर, ये भी कह रहा था कि उसे वो तीर किसी को गिफ्ट करना है। तो विशाल जिसको ये गिफ्ट करने वाला था, लगता है कोई पेशेवर आर्चर था। बताओ सिद्धांत, विशाल ने ये गिफ्ट किसके लिए खरीदा था? मुझे नहीं पता। पता नहीं, 10 दिन से तुम लोग एक साथ रह रहे थे, पता कैसे नहीं है? सर प्लीज सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। विशाल से मिलने कोई आया था या वो किसी को मिलने गया था? सर वो गिफ्ट लेकर बाहर गया था और वो ही गिफ्ट लेकर वापस आया। क्या हुआ, गिफ्ट वापस ले आया? जिससे देने गया था मिल ही नहीं क्या? हाँ, तू भी मेरे जख्मों पे नमक छिड़क ले। इस बात पर हमने उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। कमाल है, गिफ्ट किसी को दिया नहीं और अंदर से 5 तीर गायब हो गए। ठीक से याद करो, विशाल के साथ कोई आया था या किसी ने ये बॉक्स खोला था? मुझे कुछ याद नहीं। याद कैसे रहेगा, नशे में धुत थे तुम लोग। ये विशाल कुछ काम वाम करता था, कहीं जाता था? जी सर, वो ऑफिस जाता था, पूरा दिन ऑफिस में ही रहता था। ठीक है, ऑफिस का एड्रेस दो। आसान के। अरे बाप रे, आप लोग यार सरुणके साहब, आप तो ऐसे हमारा स्वागत कर रहे हैं जैसे चोर उचक्के करते हैं, सीआईडी को देख कर डर जाते हैं। नहीं वो बात नहीं है अभिजीत, दरअसल तुम लोग इतनी जल्दी आ गए, मतलब सड़क के 3 लोगों का खून हुआ। अब जल्दी बता, क्या पता चला? अरे यार तुम तो घोड़े पे सवार हो यार। यार कह दिया ना सड़क, जल्दी बता। ओके बताता। आओ पहले लास्ट से शुरू करते हैं। ये देखो बॉस, ये तीर का घाव नीला हो गया। और सर यहाँ पे, ये पीठ पे, और सर यहाँ इनके पेट के पास। मतलब अभिजीत, ये सारे तीर जहर में डुबाए थे। बिल्कुल बॉस, और इसीलिए इन तीनों की मौत मिनटों में नहीं, सेकंड्स में हो गई। ताश के पत्ते की तरह ढेर हो गए ये लोग। और बॉस, ये तीर चलाने वाला कोई खास तीरंदाज नहीं था, इसीलिए देखो सबके अलग अलग जगह पर तीर लगे। सर और एक बात, इस लाश में से एक लकड़ी का टुकड़ा मिला है। लकड़ी का टुकड़ा? अभिजीत, जिस बिल्डिंग में तलाशी ली वहां पर किसी फ्लैट में
लकड़ी का काम चल रहा था क्या? सर दया कह रहा था रूपा के फ्लैट में कारपेंटरी का सामान रखा हुआ था। अच्छा साहब, क्या और क्या? बॉस, ये जो तीर हैं, ये लगभग 30-35 फीट की दूरी से चलाए गए हैं। जख्म बहुत गहरा है और ये ऊंचाई से चला है। अभिजीत, इतनी दूरी पर, इतनी ऊंचाई पर तो फ्लैट 301 रूपा का फ्लैट। एग्जैक्टली, रूपा का फ्लैट 301। इस रूपा के फ्लैट में जाना होगा। सीआईडी? फिर से? क्यों? हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन आप लोग मेरे घर में फिर से? आपकी बालकनी की हाइट उतनी ही है जहां से तीर चलाए गए। सर प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं अभी अभी शिफ्ट हुई हूँ। क्यों अभी अभी शिफ्ट हुई? अपने दोस्त को परवार करने के लिए? हाँ? नहीं सर, हादसे के वक्त तो। हादसे के वक्त आप यहीं पे थी? हाँ। नहीं, मैं यहाँ पे नहीं थी। नहीं। हाँ सर, मैं अपने सोफे की डिलीवरी ले रही थी। अब एक सेकेंड। ये रहा, मेरे पास बिल भी है सर। ये बिल आज का नहीं है, पुराना है। कोई और बहाना सोचिए। क्या सर? ये देखो, कारपेंटरी का काम चल रहा है इस कमरे में। अभिजीत, वो पेड़ देख रहे हो सकता है वो लकड़ी का टुकड़ा उस पेड़ का भी हो। सर उसकी हाइट और दूरी बिल्कुल इसी के बराबर है। हाँ, चलो चलकर देखते हैं। कंबल का टुकड़ा। कहीं खूनी ने रात में यहीं पे तो नहीं बसेरा बना रखा था? हाँ, ये खून हुए 8 और 9 बजे के बीच सुबह। किसी ने उसे देखा भी नहीं होगा। मतलब सर, उन तीनों के इंतजार में खूनी पूरी रात इस पेड़ में छिपकर बैठा था। लगता तो ऐसे ही है। पंकज, जरा चढ़कर देखो ऊपर। अरे, ये तो नितिन है। ये तो पार्क में था। फोन के बारे में सब कुछ बताया इसने। हाँ, ये लो K6। मतलब जो 5 तीर गायब हुए थे उनमें से चौथा तीर है सर। ये एक तीर अभी भी बाकी है। पता नहीं खूनी किसको मारना चाहता है। एक मिनट। इसकी दाढ़ी मूछें निकालो, नकली है। ये तो बाबा है। अरे, नितिन के भेष में पार्क में क्या कर रहा था? कहीं खूनी के साथ काम तो नहीं कर रहा था? हो सकता है सर, इसलिए पार्क के बाहर खड़े होकर सिद्धांत और उसके तीनों दोस्तों पर नजर रख रहा था। हाँ, बाबा को भी सिद्धांत के दोस्तों के साथ हिसाब किताब बराबर करना था। हाँ, पर ये पेड़ में कौन सा घोंसला बना के बैठा था? एक्सक्यूज मी, मैनेजर साहब। सर वो आते होंगे अभी। सर विशाल की मर्डर की खबर सुन के हम सब एकदम हैरान हो गए सर। हमें उसके बारे में कुछ जानना है। 2 दिन पहले उसने एक गिफ्ट खरीदा था, तो क्या यहाँ पे किसी का बर्थडे था क्या 2 दिन पहले? बर्थडे? नहीं सर, किसी का बर्थडे नहीं था। कोई गर्लफ्रेंड थी उसकी? गर्लफ्रेंड? मैम उसकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही तो थी कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। वैसे लड़कियों के पीछे भागता था वो, और उनसे बात करने में डरता था। एक्सक्यूज मी सर, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ।
विशाल के बारे में मैं बताता हूँ आपको सर। सर वो एक नंबर का निकम्मा इंसान था, ना तो वो ढंग से काम करता था और ना ही टाइम पर ऑफिस आता था। देखिए आप देखिए मैडम, ऑफिस आते ही कॉफी पीने के बहाने निकल जाता था या अपने केबिन में बैठा हुआ पता नहीं क्या करता रहता था वो। यहाँ बैठता था? जी हाँ सर। एक्सक्यूज मी। दूरबीन दूरबीन? कॉफी शॉप? ये मैनेजर बता रहा था ना कि अक्सर कॉफी पीने चला जाता था। दूरबीन से कहीं लड़कियां वगैरह तो नहीं ताकता था? सर मैंने कॉफी शॉप के मालिक को बता दिया कि हम लोग आ रहे हैं। गुड इवनिंग सर, आइए आइए। फोटो दिखाना जरा। सर इस विशाल के बारे में सुनकर बहुत ही बुरा लगा। सर आपको एक बात बताऊं? बताइए बताइए, हम तो सुनने ही आए। सर ये विशाल अपने ऑफिस की खिड़की से यहाँ मेरे कॉफी शॉप में नजर रखता था, दूरबीन के जरिए। और जब भी कोई लड़की उसे पसंद आती थी तो यहाँ आके कॉफी पीता था और बहुत देर तक उसको देखता रहता था। करेक्ट? यस यस सर, एकदम करेक्ट। लेकिन सर आपको कैसे पता चला? आप आगे बताइए। एक्चुअली उसको लड़की कोई भाव भी नहीं देती थी बेचारा, लेकिन पिछले हफ्ते उसकी किस्मत चमकी। एक लड़की खुद चलकर उससे बात करने आई, बाद में उन दोनों में दोस्ती हो गई और बाद में तो कयामत ही हो गई सर। कौन थी वो लड़की? सर अपनी जानवी मैडम, वो हमारे यहाँ रेगुलर आती थी, हमारी वो रेगुलर कस्टमर है सर। आज आई है क्या? नहीं सर, वो 2 दिन से नहीं आ रही है। वो आती है क्यों? उसकी तो बड़ी इंसल्ट हो गई। क्यों? क्या हुआ? 2 दिन पहले विशाल और ये जानवी मैडम यहाँ कॉफी पीने आई थी, तो पता नहीं अचानक से एक लड़की आ गई और चिल्लाते हुए बोली, तुम धोखेबाज हो और तुम बदतमीज हो, और ये चिल्लाते हुए वो चली गई। उस दिन के बाद ना जानवी मैडम दिखाई दी ना विशाल। वो सामने वाला कैमरा दिखाना जिसमें उस लड़की का चेहरा दिखे। जी मैडम। सर ये तो तो इस विशाल की जिंदगी में 2 देवियां थीं। पूर्वी, दोनों की कुंडली निकालो, देखो तो सही इनकी असलियत क्या है। अभिजीत, खूनी ने सिद्धांत के तीनों दोस्तों को मारा और फिर बाबा को, बिल्कुल उसी तरह। ताज्जुब की बात यह है सर कि विशाल ने अपनी मौत का सामान खुद खरीदा किसी को गिफ्ट देने के लिए। देने वाला था मगर दिया नहीं, या फिर जिसे देने वाला था उसने लिया नहीं। एक बात पक्की है अभिजीत, ये खूनी विशाल का इस्तेमाल कर रहा है। सर वो 5 तीरों में से 1 तीर अभी भी बाकी है। सर दोनों लड़कियों की कुंडली निकाली और सर कुछ तस्वीरें भी निकाली है। पांचवा शिकार। कोई है यहाँ? किसने बुलाया मुझे यहाँ? जवाब दो। कोई है? कौन हो तुम?
कौन हो? आखिरकार तीर निशाने पर लग ही गया। क्यों मारा मुझे? इतनी जल्दी भूल गए तुम? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। 5 साल पहले वाली बात याद करो मिस्टर सिद्धांत। याद आया? चार खून हुए, 4 खून, और 5वां खून होने वाला था। खूनी ने बड़े चालाकी से तीरों का सौदा किया, और ये सौदा हुआ विशाल के साथ। प्यार के बदले में तीर। पंकज, जरा सीसीटीवी फुटेज दिखाओ इनको। तो आखिर आप दोनों में से किसने किया प्यार का सौदा? रूपा, तुम्हें तीर चलाने का शौक है ना? सर, मैं विशाल से प्यार करती थी, लेकिन वो एक इडियट था। उसे मेरा प्यार कभी नजर ही नहीं आया। उस दिन जब कॉफी शॉप में वो इसके साथ बैठा था, तब मैं बहुत गुस्सा हो गई। इसीलिए मैं कुछ भी बकती गई। यही वजह थी कि मैंने दूसरे फ्लैट में शिफ्ट किया। दूसरे फ्लैट में इसलिए शिफ्ट हुई ताकि वहां के बालकनी से जॉगर्स पार्क पर निशाना लगा सको। सर, मैं सच कह रही हूँ सर, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। मैंने किसी का खून नहीं किया। तो आप? आपने? ओहो, आपसे अकेले कैसे बात की जाए? चाचा जी को भी बुला लेते। ये मेरी भतीजी स्नेहा है जो मेरी देख रेख करती है। किरोड़ीमल जी, विशाल ने जिनके लिए तीर खरीदे थे, उनमें से 5 तीर गायब है। 5 तीर चोरी हो गए। तो बताओ, किसने की चोरी? उस दिन मैं सिद्धांत के घर गया था, सिद्धांत और उसके दोस्तों को चेतावनी देने के लिए। मौके का फायदा उठाकर मैंने वहां से 5 तीर चुराए। तो चाचा जी ये भी बता दीजिए, वो तीर आपने किसके लिए चुराए थे? मेरी भतीजी स्नेहा, आई मीन टू से जानवी के लिए। स्नेहा और जानवी, तीरंदाज जानवी, तीर चलाने का शौक रखने वाली जानवी। तुम्हारे बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन निकाली थी। वो सामने वाला कैमरा दिखाना। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद तुमने विशाल को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, उससे तीर खरीदवाए। हमें मालूम था तुम्हारा अगला शिकार था सिद्धांत। आपने एक नहीं 4 खून किए। आप कृपा करके ये तीर कमान का क्या किस्सा है बताएंगी? सिद्धांत की वजह से उस एक्सीडेंट में मेरी भाई की जान चली गई और मेरी एक आंख। मैं उस दिन जॉगर्स पार्क में सिद्धांत को मारने के लिए ही गई थी। पूरी रात भर मैं पेड़ पे छुपी रही ताकि कोई मुझे ढूंढ ना ले, कोई मुझे पहचान ना ले। और सुबह होते ही मैं उसे मार डालूं। मैंने इस काम में बाबा को भी अपने साथ शामिल कर लिया था क्योंकि उसे उन तीनों से बदला लेना था। मैंने कहा कि मैं उसकी हेल्प करूंगी, तो बस
नितिन बना के मैंने उसे पार्क के सामने खड़ा कर दिया ताकि वो मुझे सारी इंफॉर्मेशन देता रहे। एक आंख की वजह से एक के बाद एक सारे निशाने चुभते गए और वो तीनों मर गए। मैंने चौथा तीर उठाया ताकि मैं सिद्धांत पे निशाना मार सकूं, उसे मार सकूं, लेकिन वो बाबा वो बीच में आ गए और उसने सारा प्लान चौपट कर दिया। उसे लगा कि वो आप लोगों की हेल्प करेगा तो वो बच जाएगा। मतलब बाबा को पता नहीं था कि तुम दरअसल सिद्धांत को मारने के लिए पेड़ पर चढ़ी थी? नहीं। बाबा को क्यों मारा तुमने? वो जो हर खूनी के साथ होता है, ब्लैकमेल। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा, तो इसीलिए मैंने उसे बहाने से पेड़ के पास बुलाया पहरा देने के लिए ताकि वो पेड़ पे बैठा रहे, और मैंने उसे मार दिया। जानवी, 4 खून किए तुमने, 4 खून। तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी। और किरोड़ीमल जी, इस जुर्म में अपनी भतीजी की मदद करने के लिए तुम भी नहीं बचोगे। चल हीरो, खूनी तो तू भी है, सिर्फ पुराने जुर्म के लिए तुझे भी ऊपर जाना होगा। फांसी के लिए तैयार है ना तू? हाँ? चल पंकज, चलो। गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखिए, कहीं किसी का अपना रास्ते पे चल रहा होगा। आखिर हर इंसान की जान अमूल्य है। ये जिम्मेदारी आपकी भी है।